बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सगीर अहमद नक्शबंदी साहब एक नात ख़ां हैं। उनकी एक वीडियो मुझे अभी मौसूल हुई है। दौरान महफ़िल उन्होंने एक ज़ैन नामी बंदा है जो मसलक अहले सुन्नत व जमात मसलक आला हज़रत से मुख्तलिफ़ नज़रियात रखता है। उसके बारे में दौरान महफ़िल उन्होंने ये कहा कि मुझे ये बंदा हमारी महफ़िल में मंजूर नहीं है। यहाँ सब मसलक अहले सुन्नत व जमात मसलक आला हज़रत वाले बैठे, तो यहाँ ऐसा बंदा जो हमारे नज़रियात से मुख्तलिफ़ नज़रियात रखता है वो नहीं आना चाहिए। मुझे ये मंजूर नहीं है। उनका ये बहुत अच्छा इक़दाम है, हम उनको सराहते हैं। अब यहाँ कुछ लोग ये कहेंगे जी देखो, हर इंसान की इज़्ज़त होती है, इज़्ज़त नफ्स होती है। तो दौरान महफ़िल आपने जनाब एक बंदे की जो इज़्ज़त नफ्स थी उसको मजरूह कर दिया, ये तो अच्छा काम नहीं किया। तो यहाँ मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि आपकी ये इज़्ज़त नफ्स वाली जो गैरत है, एक इंसान की इज़्ज़त वाली जो गैरत जाग रही है, ये जो आपका इंसानियत का दर्द जाग रहा है, ये उस वक्त कहाँ होता है जब यही लोग स्टेजों पे बैठकर नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे सहाबा इकराम अलैहिमुर्रिदवान की ज़ातों पर तानो तशनी करते हैं। फिर आपकी इंसानियत कहाँ जाती है? एक आम इंसान, आम मुसलमान की इज़्ज़त जब आप इतनी उसकी फ़िक्र कर रहे हैं, तो फिर सहाबा किराम अलैहिमुर्रिदवान जिनकी बदौलत अल्लाह ने हमें इज़्ज़तियाँ अता फरमाई हैं, तो फिर बताएं उनकी इज़्ज़त जब ये नहीं करते, जो बंदा सहाबा किराम अलैहिमुर्रिदवान की इज़्ज़त नहीं करता ना, वो इज़्ज़त का हकदार नहीं है। इज़्ज़त का हकदार है वफ़ादार सहाबा, और ज़िल्लत का सज़ावार है गद्दार सहाबा। जो सहाबा का नहीं है भाई अलैहिमुर्रिदवान, वो हमारा नहीं हो सकता। दूसरी बात यहाँ पे ये की जाएगी जी, वो कह रहे थे मैं मसलक आला हज़रत वाला हूँ, तो ये मसलक आला हज़रत ये कोई नई चीज़ ही निकल आई है। मसलक तो है अहले सुन्नत व जमात, वो भी अहले सुन्नत व जमात में से हैं, और जनाब ये भी अहले सुन्नत व जमात में से हैं, तो फिर लड़ाई किस बात की है? मैं यहाँ आगे तफसील से ये बात अर्ज़ करूँगा कि मसलक अहले सुन्नत व जमात ही मसलक आला हज़रत है। मसलक आला हज़रत ये कोई नई चीज़ नहीं है कि सुन्नी और होता है, बरेलवी और होता है। ये मुतरादिफुल माना अल्फाज हैं। यहाँ मैं ये बात सगीर अहमद नक्शबंदी साहब से ये अर्ज़ करूँगा कि आपने ये जो कोशिश फरमाई है, हम आपको शाबाश भी देते हैं, सराहते भी हैं, खराज अक़ीदत और सलाम महब्बत भी पेश करते हैं कि आपने बिला खौफ लौमत लाइम, बग़ैर किसी मलामत करने वाले के खौफ के आपने हक़ बात कही है, सच बात कही है, डंके की चोट पे कही है। हम दुआ गो हैं अल्लाह तबारक व ताला हम सब को भी, आपको भी मसलक आला हज़रत जो कि हकीकत में मसलक अहले सुन्नत व जमात है, अल्लाह तबारक व ताला हम सब को इसी पर कायम व दायम रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जितने भी हमारे नात ख़ां हैं, नक़ीब और ख़तीब हैं, अल्लाह तबारक व ताला सब को हक़ बात कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। यहाँ मैं सगीर अहमद नक्शबंदी साहब से चंद गुज़ारिशात अर्ज़ करना चाहता हूँ, और दस्त बस्ता ये गुज़ारिशात अर्ज़ करता हूँ कि जिस दोस्त ने मुझे ये वीडियो, चंद दोस्तों ने भेजी है, उन्होंने साथ ही आपकी कुछ ये तस्वीर भेजी हैं। जिस तरह आपने ज़ैन नामी बदमज़हब बंदे को ललकारा है और डंके की चोट पर आपने हक़ बात कही है, हम आपको सराहते भी हैं, खिराज अक़ीदत भी पेश करते हैं, खिराज तहसीन भी पेश करते हैं। ऐसे ही जो इस जैसे नज़रियात बंदा रखता है, वो कोई भी हो, ज़ैद, अमर, बकर, कोई भी हो, और हमारे स्टेजों पर आकर वो राफ़ज़ियत और ख़ारजियत फैलाने की कोशिश करते हैं और नीम राफ़ज़ी लोगों को कसीदे पढ़ते हैं, वो जो भी हों, आप उनसे भी ऐलान बरात फरमाएँ, उनकी भी ज़रा ख़बर लें। ये चंद पोस्टर्स आपके मेरे सामने आए हैं, दोस्तों ने वीडियोस के साथ ये पोस्टर भी भेजे हैं और आपकी ये तस्वीर भी भेजी हैं, तो जिसमें ऐसे बंदे हैं जो फासिके मोलिन हैं, जिनका बाइकाट करना हमारे ऊपर शरई तौर पर भी वाजिब है।
और ये वो बंदे हैं जो मसलक आला हज़रत के नारे को भी दुरुस्त नहीं समझते, और आपकी उनके साथ तस्वीर यकीनन आप दिली तौर पर इन लोगों से राज़ी नहीं होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये हुस्न ज़न है, क्योंकि आपने जिस तरह डंके की चोट पे हक़ बयान किया है ना, तो आपके दिल में अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों की मुझे पूरा यकीन है ज़रा बर भी मोहब्बत नहीं होगी। मगर जिस तरह आपने इनका बाईकाट किया है ज़ैन नामी बदमज़हब बंदे का, इसी तरह इन लोगों का बाईकाट भी ज़रूरी है जो हमारे स्टेजों पे आकर काबिज़ हो चुके हैं, जो नात खानी के नाम पर नोटखोरी करते हैं, लोगों से माल वसूल करते हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुझे उम्मीद है कि आप इन लोगों का भी बाईकाट करेंगे या इनको आप समझाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको हम सब को हमेशा कलिमतुल हक़ कहने की तौफीक अता फ़रमाए। और यहाँ मैं चंद बातें ये भी अर्ज़ करता चलूँ, बरेलवी मसलक, मसलक आला हज़रत, मसलक अहले सुन्नत व जमात, हकीकत के अंदर ये तीनों अल्फाज मुतरादिफुल माना है, इनका माना कोई अलग अलग नहीं है। ये तीनों अल्फाज उन खुशनसीब लोगों पर आते हैं जिनके बारे में आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबी यदुल्लाहि अलल जमात, यानी जो हकीकी मुसलमान हैं उन पर ये बात बरेलवी मसलक, मसलक आला हज़रत और मसलक अहले सुन्नत व जमात, ये तीनों अल्फाज एक ही के नाम। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है एक ही नाम? अब देखिए, शुरू इस्लाम में मसलक अहले सुन्नत व जमात ये भी नाम नहीं था, सिर्फ मुसलमान कहलाए जाते थे। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया बातिल फ़िरके जबरिया, कदरिया, मोतज़िला आते गए, तो वो भी अपने आप को मुसलमान कहते थे, और जो सच्चे मुसलमान थे वो भी अपने आप को मुसलमान कहते थे। तो माँ बिहिल इम्तियाज़ कोई लफ्ज़ होना चाहिए था। तो उस वक़्त माँ अना अलैहि व अस्हाबी को मद्देनज़र रखते हुए एक लफ्ज़ निकाला गया, वो था अहले सुन्नत व जमात। अहले सुन्नत व जमात ही वो हैं जो हकीकी मुसलमान हैं, वगरना जो मर्ज़ी अपने आप को मुसलमान कहता फिरे, वो मोतज़िली हो, वो खारजी हो, ये सब अपने आप को कदरिया जबरिया मुसलमान कहते हैं। और इसी तरह फिर जब वक़्त गुज़रता गया अहले सुन्नत व जमात के अंदर भी कुछ ऐसे लोग आ गए जो अपने आप को अहले सुन्नत व जमात से कहलाते हैं, मगर नज़रियात कुछ मुख्तलिफ रखते हैं और अपने आप को हनफी भी कहते हैं। हम मसलक अहले सुन्नत व जमात हनफी हैं। अब फिर इम्तियाज़ करना मुश्किल हो गया, सब अपने आप को मसलक अहले सुन्नत व जमात हनफी कहलाते हैं। अब ऐसा कोई लफ्ज़ होना चाहिए था कि जो बातिल फ़िरक़ों को, अभी जो बातिल नज़रियात रखने वाले लोग हैं, इनसे मुमताज़ कर सके। तो उलमाए अहले सुन्नत ने ये देखा कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमहुल्लाह ताला ने मसलके अहले सुन्नत व जमात का वो काम किया है जो सदियों में याद रखा जाएगा। अब उलमाए अहले सुन्नत ने ये देखा कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला ने बातिल अक़ायद व नज़रियात रखने वालों को तबाह बर्बाद कर दिया है, उनकी धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं। जो बद मज़हब लोग थे, अपने आप को अहले सुन्नत व जमात और हनफी कहलाते थे, और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में माअज़ल्लाह गलत नज़रियात रखते थे। दीवार के पीछे का माअज़ल्लाह इल्म नहीं है, मर के माअज़ल्लाह, सुम्मा माअज़ल्लाह मट्टी में मिल गए, ज़िंदा नहीं है, इस तरह के उनसे मदद मांगना दुरुस्त नहीं है, और उन जैसा इल्म तो माअज़ल्लाह हर चौपाए और जानवर को है, पागल को है, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। जब इस तरह के कुफ्रिया अकायद उठने शुरू हुए और वो भी अपने आप को अहले सुन्नत व जमात हनफी कहलाते थे, तो शाह इमाम अहमद रज़ा बरेलवी ने इनका कला कमा किया। तो उलमाए अहले सुन्नत ने पहचान के तौर पर यह इरशाद फरमाया कि अब अहले सुन्नत व जमात हकीकी वो होगा जो बरेलवी होगा, जो मसलक आला हज़रत पर होगा। अब चाहे कोई हनफी है, चाहे कोई शाफ़ई है, चाहे कोई मालिकी है, चाहे वो हम्बली है, अगर उनके अकायद वही हैं जो अहले सुन्नत व जमात के हैं, तो मानवी एतबार से वो भी बरेलवी है। क्योंकि बरेलवी ये कोई नया मसलक नहीं है, मसलक आला हज़रत ये कोई नया नहीं है, बल्कि ये उन्हीं अकायद व नज़रियात की अक्कासी करता है, उन्हीं का मुतरादिफ है जो हकीकत में अहले सुन्नत व जमात है।